ट्यूटोरियल करने वाले हैं वो है हमारे पास मॉरलिटी पुलिस आउट। ठीक है। अच्छा, अब मॉरलिटी क्या है? मॉरल से आया है, अखलाक की कोई अगर आप इकदार की बात करें ना, तो बेसिकली हुआ क्या था कि आपको इससे मैं समझाता हूँ कि ये है महसा आमिनी। ठीक है। इसको ना 16 सितंबर को इन्होंने पकड़ा, मॉरलिटी पुलिस वालों ने, और ईरान की बात हो रही है। ठीक है। और वहाँ पे इस पे इन्होंने कहा कि भाई इसने सही तरह जो है ना वो हिजाब नहीं लिया हुआ। फिर इसकी इंटेरोगेशन वगैरह हुई और फिर बाद में जो है ना इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ईरान में एहतजाज हुआ है। इसमें हम देखेंगे मेरे ख्याल में 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ना मारे जा चुके हैं इस चीज़ पे। और उसके बाद जो है ना अब इसको वहाँ के ईरान की हुकूमत को ना क्या करना पड़ा है कि टेम्परेरली ही, आर्जी तौर पे ही ना उसको इन्होंने साइड पे कर लिया है मोरालिटी पुलिस को। क्योंकि पहले वो कहते होते हैं कि नहीं भाई ये हमने रखी हुई है कि कोई भी मतलब ये हिजाब वगैरह नहीं सही लेता और दूसरे जो इखलाकी किरदार को नहीं फॉलो करता, तो क्या है उससे मतलब छानबीन वगैरह की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उससे पूछगछ की जाएगी, उसको एजुकेट किया जाएगा। तो वक्ती तौर पे है ना इसको सस्पेंड किया गया। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है मॉरलिटी पुलिस आउट। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बहस है, ईरान कहता है कि नहीं भाई हिजाब को लेके जो है ना वेस्ट ने ज़्यादा इस पे प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने इमा पे जो है ना यहाँ पे इतने ज़्यादा एहतजाज हुए। तो इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एडिटोरियल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी, फॉर सेवरल मंथ्स ईरान हैज बीन रॉक्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट sparked by the death on September 16 of Mahsa Amini, a young woman who had been accosted by the Islamic Republic's morality police for improper hijab। ठीक है, उन्होंने कहा फॉर सेवरल मंथ्स के कई महीनों से क्या है, ईरान हैज बीन रॉक्ड। अच्छा, रॉक क्या होता है? रॉक हमारे पास पॉजिटिव सेंस में भी आता है, नेगेटिव सेंस में भी आता है कि इफ द इवेंट रॉक्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी इट कॉजेज फीलिंग ऑफ शॉक। ठीक है। तो और मतलब इस तरह कह लें ना, आपने देखा होगा कि यू रॉक लोग बोलते हैं मतलब किसी अच्छे उसमें किया हो तब भी होता है, और रॉक होता है आप बहुत ज़्यादा जो है ना किसी चीज़ से परेशानी का शिकार हो जाओ और आप बहुत ज़्यादा क्या है फीलिंग ऑफ शॉक में जब आए थे तब भी रॉक होता है। ज़ाहिर है यहाँ पे जो है ना वो नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है कि कई महीनों से जो है ना ईरान क्या है, हैज़ बीन रॉक्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट, के ईरान जो है ना बहुत ज़्यादा शॉक में है। किस वजह से? कि ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट है। अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती हो, उसके वो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उसकी वजह से ईरान जो है ना वो क्या है बहुत ज़्यादा शॉक में है। स्पार्क बाय, और ये किसकी वजह से है? स्पार्क बाय मतलब होता है कि क्या वजह बनी है, टू कॉज द स्टार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। और ये सब सारे एहतजाज प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? स्पार्क बाय द डेथ ऑफ सितंबर 16 ऑफ महासा आमिनी। के महासा आमिनी है ये 16 सितंबर को इसकी डेथ हो गई थी। कॉमा लगा के बता रहा है कि कौन है महासा आमिनी? अ यंग वुमन, एक लड़की, हु हैड बीन अकॉस्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक्स मॉरलिटी पुलिस। अकॉस्टेड का मतलब होता है कि आप किसी के पास जाओ और किसी बड़ा एग्रेसिवली और बड़ा थ्रेटनिंग वे में किसी से आप बात करो ना, तो वो भी मतलब वो उसके पास आए थे। ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी वहां से मिली है कि जिस तरीके से है ना वो जारहाना अंदाज में इसके पास गए थे, इसके महासा आमिनी के पास। ठीक है। और क्यों गए थे? फॉर इम्प्रॉपर हिजाब, के उसने हिजाब सही नहीं लिया हुआ था, उस चीज पे वो उसके पास गए थे। ठीक है। अच्छा, कह रहे जी, though the authorities claimed her death in custody was due to pre-existing medical conditions, the victim's family did not buy this explanation and demanded transparency। उन्होंने कहा अगर जो अथॉरिटीज इन्होंने दावा किया कि उसकी डेथ हुई है ज़ेर हिरासत कस्टडी में, वो किसकी वजह थी? प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से थी। कि उन्होंने कहा कि उसकी मेडिकल कंडीशन थी। द विक्टम्स फैमिली, ये मरी है लड़की महासा आमिनी, उसकी फैमिली थी, डिड नॉट बाय दिस एक्सप्लेनेशन। डिड नॉट बाय का मतलब होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कि इन्होंने तो कहा था इंतजामिया ने कि नहीं भाई ये मेडिकल कंडीशन की वजह से मरी है, लेकिन उसकी फैमिली ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया एंड डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी, और तकाजा किया कि किस चीज़ का? शफाफियत का। इन द वेक ऑफ द ट्रेजिडी, इन द वेक ऑफ भी एक अच्छा इडियम, इसका मतलब होता है फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ के बाद कुछ होना। तो इस ट्रेजिडी के बाद क्या हुआ? इन द वेक ऑफ द ट्रेजिडी Iran has witnessed demonstrations at times violent across its length and breadth, crossing communal and ethnic boundaries। अच्छा, इस सारे वाक़ये के बाद जो है ना वो ईरान ने देखा है वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है डेमोन्स्ट्रेशंस, मुजाहरे हुए हैं एट टाइम्स वायलेंट, और अ, अक्सर वो क्या थे वो वायलेंट होते थे, पुरतशद्दुद मुजाहरे होते थे अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, अब ये जो है ना, इफ़ यू से दैट समवन डज समथिंग और समवन हैपेंस थ्रू आउट और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, कि कोई भी चीज़ लेंथ और ब्रेथ अगर हो किसी प्लेस का, उसका मतलब होता है वो हर जगह है। और यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो मुजाहरे हुए हैं वो क्या हुए हैं? अक्रॉस इट्स लेंथ एंड ब्रेथ हुए हैं, यानी हर जगह हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी एक जगह हुए हैं। क्रॉसिंग कम्युनल एंड एथनिक बाउंड्रीज, और इसे क्रॉस कर दिया है कम्युनल कम्युनिटी के बेस पर और एथनिक बाउंड्रीज, आपकी मतलब ज़ात वगैरह के उस पर, मतलब
ओवरऑल जो है ना वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, ये नहीं कि आप किसी एक ख़ास प्लेस पे हो रहा है, एक ख़ास ज़ात के लोग कर रहे हैं और ख़ास कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में है ना वो एहतजाज हो रहे हैं। अच्छा, अब इस एहतजाज की वजह से हुआ क्या? एज पर ऑफिशियल फिगर्स उन्होंने कहा और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ओवर 300 पीपल हैव डाइड इन द अनरेस्ट। उन्होंने कहा तकरीबन 300 लोग जो है ना वो मर चुके हैं इस अनरेस्ट में। ये सारे क्योस था, अफरा तफरी की सूरत हाल थी, मुजाहरे थे, इंक्लूडिंग प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल अटैक बाय वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स इन व्हाट द इरानियन एस्टेब्लिशमेंट हैज टर्म्ड राइट्स। और उसमें शामिल है प्रोटेस्टर और सिक्योरिटी पर्सनल जिनको पे हमला किया गया वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स की जानिब से, मुजाहिरीन की जानिब से, जिसमें ईरानी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि भाई ये क्या है, रॉयट्स हैं, दंगा फसाद है। Sensing that coming down with a heavy hand is not working, it appears that Iran's clerical government is applying a less confrontational approach to quelling this strife. अच्छा, उन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हो, इस चीज़ को सेंस करते हो कि कमिंग डाउन विद अ हैवी हैंड, इसका मतलब होता है कमिंग डाउन विद अ हैवी हैंड का मतलब होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा किसी पे जबर जुल्म करो और ऑप्रेसिव वे में आप किसी के साथ बर्ताव करो ना, उन्होंने ये महसूस करते हो कि ये जबर कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिखाई देता है, ये ईरान की क्लरिकल गवर्नमेंट है ना, वो अब कम कन्फ्रंटेशनल अप्रोच इस्तेमाल कर रही है। क्या करने के लिए? टू क्वेलिंग द स्ट्राइफ। क्वेल होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, पुट एन एंड टू रिबिलियन और अदर डिसऑर्डर टिपिकली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी अब उस तरीके से उनकी कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं है, इसको ख़त्म करने के लिए इस स्ट्राइफ को, स्ट्राइफ क्या होता है? स्ट्राइफ हमारे पास आ जाता है कोई एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो भी मुजाहरे हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की इसको जोर जबरदस्ती दबाने की कोशिश करें, जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा वो भी है ना अब वो लेस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच की तरफ आ रही है इनकी हुकूमत। एज पर द प्रोसिक्यूटर जनरल, और प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक द मोरालिटी पुलिस हैड बीन शट डाउन, के मोरालिटी पुलिस को है ना एटलीस्ट टेम्परेली, कम अज़ कम वक्ती तौर पर है ना उसको एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि वो उस तरीके से इन ऑपरेशन नहीं होगी। Moreover, President Ibrahim Raisi has also signaled that flexibility can be shown regarding Iran's strict post-revolution hijab laws. जो साथ ही साथ मैंने कहा जी वो प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हैं, उन्होंने इस चीज़ तरफ इशारा किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी, लचक का मुजाहरा किया जाएगा। किस हवाले से? ये ईरान की स्ट्रिक्ट पोस्ट रेवोल्यूशन हिजाब लॉज है कि इंकलाब के बाद जो इनके हिजाब लॉज है उसमें भी उन्होंने कहा कि जी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाएगा, रिजिड नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं जी beyond the immediate spark igniting the protest, Mahsa Amini tragedy, there are several factors behind the sustained demonstrations. उन्होंने कहा इसके पीछे जो कारफरमा है महरक़ात, ये जो जिसकी वजह से ये सारा प्रोटेस्ट हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, जो महासा आमिदी ट्रेजेडी है उसमें कई फैक्टर्स हैं, कोई अवामिल हैं इस सारी सस्टेन डेमोन्स्ट्रेशंस के। सस्टेन डेमोन्स्ट्रेशन ये नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो गए, महीनों से चले आ रहे हैं, लंबे अरसे चले आ रहे हैं सस्टेन डेमोन्स्ट्रेशंस, मुजाहरे। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? और वो कह रहे हैं कि जी दीज इंक्लूड कॉल फॉर ग्रेटर सोशल फ्रीडम्स। ठीक है, अब वो तकाजा कर रहे हैं इसका सोशल फ्रीडम का, ख़ासतौर पर किसके लिए? ख़वातीन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर वमेन। फिर किस हवाले से बात कर रहे हैं? इतने ग्रीवेंसेस की बात हो रही है, एज वेल एज ईरान्स डायर इकोनॉमिक सिचुएशन मेड वर्स्ट बाय वेस्टर्न सैंक्शंस व्हिच हैज मेड ऑर्डिनरी इरानियंस लाइव्स मिजरेबल। अच्छा, और कह रहे हैं साथ ही साथ जो ईरान की बहुत बुरी माशी सूरत हाल है, जिसको और बुरा बना दिया गया है वेस्ट की तरफ से, जो इस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सैंक्शन लगी हुई हैं, जिसने ईरानियंस की जो ज़िंदगी है उनको क्या है, बहुत मिजरेबल बना दिया है, बहुत मुश्किल बना दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा while the Iranian establishment may blame the West for stoking the current unrest, उन्होंने कहा जी जहाँ जो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ ब्लेम करती है वेस्ट पे कि जी उन्होंने स्टोक किया, उनकी वजह से है ना ये ट्रिगर हुआ है ये अनरेस्ट। तो लेकिन साथ ही कह रहे हैं जो बाइडेंस प्रॉमिस दैट वी आर गोना फ्री ईरान सडनली रेज्ड आईब्रोज इन तेहरान। और उन्होंने कहा जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया कि हम ईरान को फ्री करेंगे, रेज्ड आईब्रोज इन तेहरान। रेज्ड आईब्रो का क्या मतलब होता है? ये भी कीजिए, होता है इसका मतलब होता है कि जो कोई आप ऐसा काम करो दूसरे को हैरान कर दे, और थोड़ा सा आप कह लें कि जी डिसअप्रूवल, कोई दूसरा नागवारी का भी इजहार करे, क्योंकि भाई अमेरिका कौन होता है, ईरान जो भी कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब जो बाइडन ने कहा कि जी हम इसको फ्री करेंगे, आज़ाद करेंगे ईरान को, तो यकीनन इसने क्या है रेज आईब्रोज इन ईरान। तो ठीक है, ज़ाहिर है उनको ये बातचीत नागवार गुजरी होगी ईरान वालों को। Where the fact is that the country's rulers need to look into the core domestic issues fueling the protest. उन्होंने कहा हकीकत यह है कि वो मुल्क के रूलर्स हैं, उनको देखना होगा कि क्या डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से है ना ये प्रोटेस्ट फ्यूल हुए हैं, जिनकी वजह से ये है ना इतने ज़्यादा आप कह लेंगे जी इतने महीने हो गए हैं और क्या है ये काबू में नहीं आ रहे।
द मोरालिटी पुलिस सस्पेंशन इज गुड फर्स्ट स्टेप। उन्होंने कहा ये मोरालिटी पुलिस को सस्पेंड किया गया है, ये एक अच्छा पहला कदम है। बट द स्टेट शुड गो फर्दर एंड ड्रॉप द स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस गवर्निंग वुमेन्स ड्रेस। लेकिन उन्होंने कहा ये स्टेट को है ना एक स्टेप आगे आना चाहिए और छोड़ देने चाहिए ये एक स्ट्रिंजेंट बड़े सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं किससे मुतालिक, खवातीन के लिबास से मुतालिक। वाइल इट इज़ रॉन्ग फॉर अदर्स, उन्होंने कहा अगर ये दूसरों के लिए गलत है, फॉर एग्जांपल मैंने यूरोपियन स्टेट्स खासतौर पे यूरोपियन स्टेट्स करती हैं और वो क्या करती हैं टू रिस्ट्रिक्ट द हिजाब, के वो हिजाब पे पाबंदी लगाती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं, लिमिट लगाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट फॉर स्टेट्स टू फोर्स वुमेन टू वेयर द वेल। उन्होंने कहा जहाँ पे यूरोपियन स्टेट्स ये गलत करती हैं कि जी वो हिजाब को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, पाबंदी लगाती हैं, तो उसी तरह उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है स्टेट्स के लिए भी कि वो मजबूर करें खवातीन को कि वो क्या है वेल पहने, हिजाब लें, नकाब करें। वुमेन मस्ट हैव द फ्रीडम टू ड्रेस एज दे वांट। उन्होंने कहा खवातीन के पास जो है फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि जिस तरह भी वो अपने आप ड्रेस करना चाहें, ड्रेस पहनना चाहें वो पहन सके, फोर्स नहीं होना, मतलब फोर्सफुली आपको नहीं कराना चाहिए। और ये कह रहे हैं यूरोपियन स्टेट्स भी गलत करती हैं जब वो पाबंदी लगाती हैं हिजाब पे, और जो उन्होंने कहा है और साथ ही साथ ये स्टेट के लिए जिस तरह यहाँ ईरान ये है इनके लिए भी ठीक नहीं है कि वो खातन को मजबूर करें कि वो पर्दा करें, नकाब लें। ठीक है, तो ये एडिटोरियल इस हवाले से था कि एक तो ईडीएम अच्छे थे और दूसरा ये था कि आप कुछ क्या करें, सिर्फ पाकिस्तानी टॉपिक्स ना डिस्कस किया करें। जिस तरह 2-3 महीने से अनरेस्ट की सिचुएशन चल रही है ईरान में, वो सारा आपको पता होना चाहिए। मासा आमिनी क्या कौन थी, किसकी वजह इससे क्या हुआ, क्या मोरालिटी पुलिस का काम है, और ये क्या जो कहा जाता है कि भाई वेस्ट ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और जिस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और वहाँ पे ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये राइट्स हैं, इसके पीछे अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न फोर्सेस हैं, तो वो सारे पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो, पीडीएफ और ड्रॉन हाइलाइट्स और दूसरे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर शेयर करते हैं। तो आप 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।